वित्त मंत्री थे, जेटली साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि आपका मंत्री सोया रहा था। वो घर पर जाने का सड़क नहीं था, इनके घर पर जाने का सड़क नहीं है, सड़क मंत्री भी रहे, ओमान में ये रहे हैं, वो भी एक वित्तीय संस्था है। उनका क्या हालत था ये कभी बताए नहीं, इनको हटा भी दिया गया। लेकिन अभी पूरे बजट पर भाषण दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि आप बोल रहे हैं। बना दिए, एक म्यूजियम पूरा आपका खाली है, सामान रखने को नहीं है, और आपने दूसरा संग्रहालय बना दिया, और आप कहते हैं कि फिर से चाबी दे दीजिए हमको लुटाने के लिए। जब महोदय जीएसटी में जब गए, ये वित्त मंत्री थे, जेटली साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि आपका मंत्री सोया रहा था, फिर इनको चेंज करके मुझको भेजा गया, और इनको शर्म नहीं आती है कि आप बोल रहे हैं। 25-30 अंतर्गत सुलभ, इनको घर पर जाने का सड़क नहीं था, इनके घर पर जाने का सड़क नहीं है, सड़क मंत्री भी रहे थे। मकान जरूर बड़ा बना लिए हैं। सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई बस 15-16 के 64,205 किलोमीटर से बढ़कर 25-26 में 1,19,000 किलोमीटर हो गई है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकलकर उपलब्धता की ओर बढ़ा है। कि आप तिजोरी का चाबी हमको दे दीजिए। विनियोग विधेयक का मतलब हुआ है जो जब हमको संचित निधि में से राशि निकालने की अनुमति दे दी जाए, कोई रोक भी नहीं पाएगा है जो संख्या बल के आधार पर पास भी होना है। अगर आप आईना नहीं देखना चाहते हैं, आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते हैं, तो हम कराने के भी बहुत उत्सुक नहीं है। बहुत सारे फोरम है जहां पर कराया जा सकता है। महोदय, आप कहते हैं गंगा उद्गम योजना, आपने 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, आपने उसकी भी चाबी मांगी महोदय। 6,000 करोड़ रुपया गंगा उद्गम योजना। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, विभाग का बयान आता है कि हम हर एक घर को नल का जल पहुंचा दिए महोदय। तो हम यही जानना चाहते हैं महोदय कि जब हर एक घर में नल का जल चला गया, तो ये गंगा उद्गम योजना में 6,000 करोड़ रुपया अगर आप कैनाल में खर्च कर दिए रहते महोदय, आप नहर बनाने में खर्च कर दिए रहते, तो एक बात समझ में आता महोदय, सरकार को यह बात सदन में बताना चाहिए कि जो गंगा उद्गम योजना बनाया गया उससे कितने किसानों को लाभ हुआ, कितने लोगों को उसका जल आपूर्ति हुआ महोदय, और कितने महीने तक उसका संचालन हुआ महोदय। इसके लिए नहीं, नहीं, आज जो विषय है उस पर बात आप मान लिया कि आप म्यूजियम बना दिए, एक म्यूजियम पूरा आपका खाली है, सामान रखने को नहीं है, और आपने दूसरा संग्रहालय बना दिया, और आप कहते हैं कि फिर से चाबी दे दीजिए हमको लुटाने के लिए। क्यों हम लुटाने के लिए महोदय चाबी दे दें आपको? और तीसरी बात महोदय, ये जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है, जो आप हमसे कुंजी मांग रहे हैं महोदय, अगर आपका जनोपयोगी कार्य हो जाता, आप अगर यह प्रस्ताव लाते हमारे पास कि जो उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल का मूल्य है, हमारा जो समीपवर्ती जिला है जो भी उससे बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां 11 रुपया लीटर का अंतर है महोदय, पेट्रोल में 7 रुपया पेट्रोल का वो डीजल का मूल्य है, हमारा जो समीपवर्ती जिला है जो भी उससे बॉर्डर से लगा हुआ है, जहां 11 रुपया लीटर का अंतर है महोदय, पेट्रोल में 7 रुपया पेट्रोल का वो डीजल का अंतर है, हम उसको समान रूप से कर देंगे ताकि इधर के भी जो पेट्रोल पंप है वो भी संचालित सही ढंग से हो जाए बॉर्डर इलाके में, और गवर्नमेंट को करोड़ों अरबों रुपया उससे रेवेन्यू प्राप्त हो। क्योंकि जो लोग हैं हजूर, जो बॉर्डर इलाका है उत्तर प्रदेश का, टोटल लोग जाकर डीजल उधर भरवाते हैं। थोड़ा देर बोल रहे महोदय, बिस्कोमान में ये रहे हैं, वो भी एक वित्तीय संस्था है। उनका क्या हालत था ये कभी बताए नहीं, इनको हटा भी दिया गया। लेकिन अभी पूरे बजट पर भाषण दे रहे हैं, खैर अपनी जगह पर है। महोदय सुनिए गौर से, दिनांक 2 फरवरी 2026 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। दिनांक 3 फरवरी 26 को राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 26-27 का वार्षिक वित्तीय विवरण मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ राज्य की प्राप्तियां, व्यय का लक्ष्य निहित था। पढ़ना चाहिए लोगों को। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा
बजट 26-27 पर विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किए गए, जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया। वो यही रहा है कि आपको चुनाव में हरा दिया और हमारे लोग जीत गए। अब इससे बेसी सर्टिफिकेट, अब बैठिए, इससे बेसी सर्टिफिकेट आप कितना चुनाव में नहीं हराया गया। ये सारी बातें नहीं आती है आपकी ना। मांग के अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने की प्रवृत्ति संकल्प है। 7 निश्चय के संकल्प समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक केंद्र बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना,